दोस्तों, हम में ऐसे बहुत सारे लोगों के परिवार में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं और कई यंग एज के भी लोग होते हैं 30-40 वर्ष के, जिनको कि गठिया की शिकायत होती है या जिसे रियूमेटिज्म कहा जाता है। कई लोग रियूमेटिक आर्थराइटिस भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं, गठियावात भी कहते हैं। तो इस तरह की एक समस्या होती है जो बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध होती हैं जो कि पेशेंट के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं, जैसे कि लीडम्पाल हो गया, ब्रायनिया अल्बा हो गई, ग्वाइकम हो गई, कोलोफाइलम हो गई। बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथी में जो पेशेंट के सिम्टम्स के अनुसार दी जाती हैं कि पेशेंट का किस सिम्टम में किस समय एग्रावेशन होता है, किस समय एमेलियोरेशन होता है, मतलब कि पेशेंट के लक्षणों में कब वृद्धि होती है, कब कमी होती है, लक्षण के साथ साथ उसके शरीर में और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इन सारी जानकारी के आधार पर पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है और फिर धीरे धीरे गठिया के दर्द में पेशेंट को आराम मिलने लगता है। आज मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो गठिया के लिए लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, यदि उसके सिम्टम किसी भी पेशेंट से मैच करते हैं तो, और ना केवल गठिया के लिए, यदि वो सिम्टम्स किसी दूसरी बीमारी में भी पाए जाते हैं तब भी ये मेडिसिन उस बीमारी को पूरी तरह ठीक करने की क्षमता अपने अंदर रखती है। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों बेंजोइकम एसिडम। ये बेंजोइकम एसिडम 30 पोटेंसी में है मेरे पास, और बेंजोइकम एसिडम का यूज किया जाता है गठिया के केसेस में खास तौर से। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं इसका एक सबसे खास सिम्टम जो कि यदि किसी पेशेंट में पाया जाता है तो ये निश्चित है कि 3 दवाएं उस समय आपको सिलेक्ट करनी है। उन 3 में से एक मेडिसिन होगी बेंजोइकम एसिडम। ये सिम्टम है कि किसी भी पेशेंट की यूरिन यानी कि जो पेशाब होती है उस पेशाब में घोड़े की पेशाब के जैसी बदबू आना। ये बहुत एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है किसी भी पेशेंट के लिए। ये बहुत ज्यादा तेज अमोनिया वाली गंध होती है, बहुत ही ज्यादा स्मेल होती है, और कोई भी पेशेंट यदि यूरिन करके आता है और उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो वो वहां पे तुरंत जाके तो पेशाब बिल्कुल नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा अमोनिया की गंध वहां पे आती है। ये एक बहुत लगभग स्पेसिफिक सिम्टम है बेंजोइकम एसिडम का। इसके अलावा ये सिम्टम 2 और मेडिसिन में पाया जाता है दोस्तों, वो होती हैं एसिडम नाइट्रिकम और सीपिया। इन तीनों मेडिसिन में ये हाई अमोनियाकल जो स्मेल होती है, जो गंध होती है अमोनिया की, बहुत तीव्र गंध जो कि घोड़े की पेशाब के जैसी होती है, वो सिम्टम पाया जाता है। और यदि ये सिम्टम किसी पेशेंट में है तो ये 3 मेडिसिन में से डिफरेंशिएट करके उसकी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। इसका दूसरा सिम्टम होता है दोस्तों कि इसका जो बच्चा होता है वो रात में बार बार पेशाब करता है बिस्तर में सोते समय। अब वो जब पेशाब करता है तो उसकी पेशाब में से भी इसी तरह की स्मेल आती है और उसके कारण उसके पूरे शरीर में से इसी तरह की स्मेल आती रहती है। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये अकेली ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बच्चों की रात में पेशाब करने की आदत को रोकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं इसमें यूज होती हैं होम्योपैथी में। तो पेशेंट के सिम्टम्स से उस समय मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेंजोइक एसिड कब देना है? जबकि पेशेंट यानी कि जो बच्चा है उसकी पेशाब में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो और वो जो स्मेल है उसके पूरे शरीर में से आने लगे और उस स्मेल को सहन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तब उस कंडीशन में हम उस बच्चे को बेंजोइकम एसिडम दे सकते हैं। इसका जो तीसरा सिम्टम होता है दोस्तों वो ये है कि जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये गठिया की यानी कि रियूमेटिज्म की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें जब व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, बहुत सारे लोग मुझसे मेरे वीडियोस में पूछते हैं कि यूरिक एसिड की कौन सी दवा है, तो बेंजोइक एसिड भी यूरिक एसिड को ठीक करने वाली यानी कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के बढ़े हुए स्तर को कम करने वाली दवाओं में से एक है। अकेली यही मेडिसिन नहीं है, और भी मेडिसिन हैं जो यूरिक एसिड को कम करती हैं, लेकिन बेंजोइकम एसिडम उनमें से एक है। अब इसमें जो गठिया का खास सिम्टम होता है दोस्तों वो ये होता है कि जब भी किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा पेशाब आती है तो उसका जो दर्द है वो कम होने लगता है, और जब किसी पेशेंट को पेशाब आना थोड़ा सा कम होता है तो उसको गठिया का जो दर्द है, कहीं भी हो रहा हो वो दर्द, हो सकता है कि उसके हाथों की जोड़ों में, उंगलियों के जोड़ों में ये जो जॉइंट्स होते हैं इनमें दर्द हो रहा हो, गर्दन में दर्द हो रहा हो, कोहनियों में दर्द हो रहा हो, घुटनों में दर्द हो रहा हो, या पैर के उंगलियों में दर्द हो रहा हो, दर्द कहीं भी हो सकता है। वो जो दर्द है उसमें
कमी कब होगी? जब पेशेंट बार बार पेशाब जाएगा, बहुत ज्यादा पेशाब करने जाएगा। और दर्द बढ़ेगा कब? जबकि पेशेंट की पेशाब की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, यानी कि वो जब पेशाब जाना कम कर देगा तो उसका दर्द बढ़ने लगेगा। अब इसका एक सीधा सीधा रिलेशन इस तरह से है, एक ये कहा जा सकता है कि जब पेशेंट के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, पेशाब कम जा रहा है तो यूरिक एसिड का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगेगा, तब उसको दर्द की जो समस्या है वो ज्यादा हो जाएगी। और पेशाब के साथ जब यूरिक एसिड निकल जाएगा तो उसको दर्द की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और यूरिक एसिड के कारण ही जब गठिया की शिकायत होती है, रूमेटिज्म की शिकायत होती है, तो उस कंडीशन को भी बेंजोइक एसिड पूरी तरह ठीक कर देती है। दोस्तों, इसका जो गठिया होता है वो अपने स्थान को बदलता है। कभी आपको इस हाथ में दर्द होगा, कभी इस हाथ में दर्द होगा, कभी वो लिवर पे पहुंच जाएगा, लिवर से रिलेटेड सिम्टम्स देने लगेगा, कभी हार्ट पे पहुंच जाएगा, हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स देने लगेगा। रूमेटिज्म यानी कि जो गठिया होता है वो दिल को भी प्रभावित करता है, हमारे हार्ट को भी प्रभावित करता है। तो इस तरह ये अपना स्थान बदलता है। तो स्थान बदलने के आधार पे भी ये डिसाइड किया जा सकता है कि पेशेंट को बेंजोइकम एसिडम देना है या नहीं देना है। इसके अलावा इसका एक और खास सिम्टम होता है कि इस व्यक्ति का जो मल होता है वो सफेद कलर का होता है ज्यादातर। बहुत सारी कंडीशंस में ये देखने को मिलता है कि इसका जो मल होगा, इसका जो स्टूल होगा, इसकी जो पॉटी होगी वो सफेद कलर की होती है। अब यदि किसी भी पेशेंट का मल सफेद कलर का है तो अब उसको बीमारी कोई भी हो, वहां पे बेंजोइकम एसिडम उसको दी जा सकती है और वो बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी। ये अनुभव के आधार पे देखा गया है कि ये जो सिम्टम है ये बहुत खास सिम्टम होता है बेंजोइकम एसिडम का। और किसी भी बीमारी में जब किसी व्यक्ति को सफेद कलर का मल आ रहा हो तब बेंजोइकम एसिडम उसकी कोई भी बीमारी ठीक करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है उसको नींद से संबंधित भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं और खास तौर से कुछ दिनों तक तो उसे बड़ी गहरी नींद आती है, बहुत अच्छा सोता है, बड़ा आराम महसूस करता है। और कुछ दिनों में ही जब उसकी नींद अच्छी होते होते अचानक से ऐसा होता है कि एकदम से उसकी नींद उड़ जाती है और फिर कई कई रातों तक उसको स्लीपलेसनेस होती है। यह भी बेंजोइकम एसिडम का एक बहुत खास सिम्टम होता है। तो दोस्तों, ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये किसी पेशेंट के स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इन सिम्टम्स के निर्धारण से हमें यह पता चल जाता है कि बेंजोइक एसिड गठिया के उस पेशेंट को देना है या नहीं देना है। अब यदि हम इसकी पोटेंसी की बात करें तो इसको 30 पोटेंसी में देना शुरू करना चाहिए और इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को केवल पेशेंट को देना शुरू करना चाहिए 15 दिन तक। 15 दिन बाद उसके यूरिक एसिड के लेवल को चेक कराना चाहिए कि उसमें क्या अंतर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहां पे मैं एक सलाह दूंगा कि मेडिसिन को शुरू करने के पहले यदि किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से आप एक बार संपर्क कर लेंगे और उनसे गाइडेंस लेके इस मेडिसिन को स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। डोज मैंने आपको बताई दिए हैं। ये जो मेडिसिन है न केवल आपके यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगी बल्कि आपके गठिया को भी पूरी तरह से ठीक करने की क्षमता इसके अंदर होती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएँ, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुँह में ना हो। जब भी आप इन्हें खाएँ तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2 ढाई घंटे